नमस्कार, शशिकांत। आज क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 11 का समाजशास्त्र के पहला चैप्टर समाज शास्त्र एवं समाज का क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो रहा है। समाजशास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर समाजशास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन निम्नलिखित तथ्यों के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। पहला, समाजशास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन समाजशास्त्र में विभिन्न व्यक्तिगत सामाजिक पहलुओं की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड का केंद्र बिंदु तथा इस तथ्य की जानकारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि किस प्रकार शहरीकरण या कारखाना उत्पादन पद्धति ने सभी आधुनिक समाजों को प्रभावित किया। तीसरा, सामाजिक या राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित भारतीय इतिहास विदेशियों के द्वारा लिखा गया है और यह मुख्यतः उत्कंठाओं से पूर्ण है। प्रधानतः भारतीय इतिहास पक्षपाती है, अतः भारत का समाजशास्त्री भी पक्षपाती है। आधुनिक समय में भारतीय समाज को इसकी परंपरागत की जटिलता के संदर्भ में समझा जा सकता है, जो कि कुषाण, अफगान, तुर्क, मंगोलिया और ब्रिटिश और आधुनिक विश्व के प्रभावों से बना हुआ। भारतीय समाजशास्त्र अपने इतिहास की जटिल उपज है, अतः समाजशास्त्र के उद्गम तथा विकास का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन, समाज शब्द के विभिन्न पक्षों की चर्चा कीजिए। यह आपके सामान्य बौद्धिक ज्ञान की समझ से किस प्रकार अलग है? आंसर, सामान्य बौद्धिक ज्ञान की समझ से निम्नलिखित प्रकार के अलग है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल माना जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं शामिल हैं। दूसरा, समाजशास्त्र की परिभाषा के अनुसार समाजशास्त्र की मुख्य विशेषताएं प्राधिकार, आपसी सहयोग, समूह एवं उपसमूह रीतियों, कार्यविधि, स्वतंत्रताएं हैं। रीतियों का सरोकार समाज के स्वीकृत प्रतिमानों में से है। मैकाइबर के अंतर्गत समाज रीतियों, प्राधिकार, आपसी सहयोग, उपसमूह, कार्य प्रणालियाँ। प्राधिकार, आपसी सहयोग, समूह, उपसमूह उनके विभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रता की व्यवस्था है। पाँचवां, कार्यविधि का अभिप्राय सामाजिक संगठनों से माना जाता है। उदाहरण के रूप में परिवार तथा विवाह, जो सामाजिक अंतर्संबंधों की रचना के लिए आवश्यक है। समूहों वर्गों का संबंध समूहों और उपसमूह से है, जिनमें व्यक्ति के अंतः क्रिया करते हैं और सामाजिक प्रतिमानों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्राधिकार का तात्पर्य एक व्यवस्था से है जो समाज की इकाइयों को नियंत्रित करती है और सामाजिक जल को पोषण करती है। मैकाइबर और पेज के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित तथ्य समाज के अनेक परिदृश्य और सामाजिक संबंधों के जाल हैं। मानवीय व्यवहार के नियंत्रण का सरोकार लिखित या अलिखित प्रतिमानों के संदर्भ में व्यक्तियों के सामाजिक नियंत्रण और स्वतंत्रता से है, जो सामाजिक जालों के निर्विघ्न क्रियान्वयन
के लिए महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र का पहला चैप्टर समाप्त हुआ और दूसरा चैप्टर है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। समाजशास्त्र में हमें विभिन्न शब्दावलियों और संकल्पनाओं के प्रयोग की आवश्यकता क्यों होती है? समाजशास्त्र में हमें विशेष शब्दावली और संकल्पनाओं के प्रयोग की आवश्यकता होती है क्योंकि समाज विज्ञान के विपरीत किसी अन्य विज्ञान के सदृश समाजशास्त्र की अपनी संकल्पनाएं, सिद्धांत, तथ्य संग्रह की पद्धतियाँ। किसी सामाजिक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र जिन सामाजिक वास्तविकताओं और क्रियाविधियों, प्रविधियाँ जिनका अध्ययन करता है का किसी विशेष अर्थ की जरूरत नहीं पड़ती। प्रत्येक विषय को मानक शब्दावली, परिभाषिक शब्दावली, भाषा एवं संकल्पनाओं की जरूरत पड़ती है। इनके माध्यम से पेशेवर व्यक्तियों इसके विषय के संबंध में विचार विमर्श करते हैं और इनकी विविध विधियों को सक्षम रखते हैं, कदम रखते हैं। सामाजिक शब्दावली पर चर्चा करना ज़्यादा आवश्यक बन जाता है क्योंकि सामान्य उपयोग की दृष्टि से उनका क्या अभिप्राय है, जिनके विविध अर्थ एवं संदर्भ हो सकते हैं। समाज के सदस्य के रूप में आप समूहों में विभिन्न समूहों के साथ अंतःक्रिया करते होंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इन समूहों को आप किस प्रकार देखते हैं? सामाजिक समूह को सामाजिक समूह का सरोकार सदस्यों का व्यक्तियों से जिसका सदस्यता के औपचारिक या अनौपचारिक कसौटी के अध्ययन से परिभाषित किया जाता है और जो एकता के अनुभव का आदान प्रदान करते हैं या अंतःक्रिया के अपेक्षाकृत स्थिर प्रतिमानों के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सामाजिक समूह के सदस्य समान विशेषताओं तथा उद्देश्यों के द्वारा संबंधों को बनाते हैं एवं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामाजिक समूह के अंतर्गत यह दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों की एक संगठित संरचना है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, समान औचित्यों का विनिवेश करते हैं, एक दूसरे पर पूरी तरह से आश्रित हैं और स्वयं को किसी समूह का सदस्य समझते हैं। समूह की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। एक सामाजिक इकाई जिनमें से दो या दो से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं जो स्वयं को किसी समूह के साथ अपनापन का भाव महसूस करते हैं। हम समूह की यह विशेषता एक दूसरे को दूसरे समूह के अंतर करने में सहायता करती है तथा समूह को उसकी पहचान दिलाती है। निरंतर व्यवस्था करने के लिए अटल अंतःक्रिया व्यक्तियों का एक समुच्चय जिसके समाज प्रयोजन और उसके औचित्य होते हैं। समूह या तो किसी दिए गए उद्देश्य के प्रति कार्य करता है या समूह के समक्ष निश्चित आकांक्षाओं को दूर होकर काम करता है।
समाज प्रतिष्ठानों और संरचनाओं की स्वीकृति अंतःक्रिया का एक अस्थिर मानक, व्यक्तियों का एक समूह जो इस तथ्य पर अनुसरित है कि कोई क्या कर रहा है, इसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ सकता है। यह प्रतिमान परिस्थिति भूमिका गतिशीलता के समूह के द्वारा संगठित संरचना है। अपने समाज में उपस्थित अस्थिरीकरण की व्यवस्था के बारे में आपका क्या प्रश्न है? अस्थिरीकरण से व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार प्रभावित होते हैं? उत्तर: समाजशास्त्र में अस्थिरीकरण शब्द संरचना चित्र सामाजिक असमानताओं के अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि व्यक्तियों के समूहों के बीच किसी सुव्यवस्थित असमानताओं का अध्ययन जो सामाजिक प्रक्रिया एवं संबंधों के अप्रत्याशित परिणाम के रूप में प्रकट होता है। जब हम पूछते हैं कि गरीबी क्यों भारत में दलित और महिलाएं सामाजिक रूप से अपंग क्यों हैं, तो हम सामाजिक अस्थिरीकरण के विषय में प्रश्न खड़ा करते हैं। सामाजिक अस्थिरीकरण सूक्ष्म समाजशास्त्र के सार भाग है। समस्या है जो कि समाज का समग्र अध्ययन है। सामाजिक अस्थिरीकरण का सरोकार विभिन्न अनेक अर्थों में वर्ग तथा परिस्थिति की समस्याओं से है। सामाजिक समाकलन की समझ की कुंजी के रूप में समूह गठन, जो कि जिस हद तक सामाजिक संबंध शक्तिशाली हैं या विभाजनात्मक, वह परिणामतः सामाजिक व्यवस्था को निर्धारित करता है। मेरे द्वारा यह प्रश्न किया गया है कि हमारे समाज में अस्थिरीकरण व्यवस्था का संरचना का अस्तित्व भारतीय समाज के विविध समूहों के मध्य असमानता इत्यादि का द्योतक है। भारतीय समाज में संस्तरण के स्तर पाए जाते हैं, जो कि समाज के शिखर पर उच्चतम योग्य व्यक्ति तथा धरातल पर निम्नतम योग्य व्यक्ति। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था इत्यादि का जन्म हुआ। आर्थिक विषमता, जिससे वर्ण व्यवस्था अस्थिरीकरण में आवश्यक भूमिका निभाती है। भारत में जाति अस्थिरीकरण व्यवस्था में किसी व्यक्ति की परिस्थिति, व्यक्ति की उपलब्धियां और उसके योगदान या उसके मनोवैज्ञानिक गुणों से न होकर जन्म से निर्धारित होती है। अस्थिरीकरण किसी समाज की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जैसे हम जानते हैं कि समाज एक समूह एक संगठित संरचना है जिसमें सदस्यों की परिस्थिति भूमिका होती है। भारतीय समाज इस अस्थिरीकरण के विरुद्ध कुछ आशाएं हैं। सामाजिक व्यवस्था, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास, शिक्षा, सुगम संचार प्रबुद्ध द्वारा की वजह से हमारा समाज खुशहाली की तरफ धीरे धीरे परिवर्तनशील है। चौथा, उम्मीदवारों से भूमिका का सरोकार होता है जो क्रियाशील हैं तथा परिस्थिति का व्यवहारिक क्षेत्र है। परिस्थिति का संदर्भ समाज में हर एक सदस्य द्वारा धारण की स्थिति से है। किसी सदस्य की परिस्थिति की संस्थापित भूमिका परिस्थिति समाज में व्यवस्थित, मानकीकृत, औपचारिक हो जाती है। सामाजिक अस्थिरीकरण इस बात का आश्वासन देता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्तियों का होना चाहिए।
सामाजिक स्तरीकरण सामान्य पूर्वानुमान से शुरुआत होती है या प्रकारवाद के विषय पर आधारित है कि कोई भी समाज वर्णहीन या बिना स्तरीकरण के हैं। केवल समन्वय, संतुलन, समाकलन सबके विकास की जरूरत पड़ती है, जो किसी स्वस्थ समाज का उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक नियंत्रण क्या है? क्या आप सोचते हैं कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक नियंत्रण के समाधान अलग अलग होते हैं? चर्चा करें। सामाजिक नियंत्रण शब्द का शब्द संबंध उस सामाजिक प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। समाज मानवों का सामंजस्यपूर्ण संघ है जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपना कार्य तदनुसार करें। समाज को अपने सदस्यों पर अस्तित्व विकास के लिए निश्चित नियंत्रण रखना पड़ता है। इस प्रकार नियंत्रणों को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। परिणामतः सामाजिक नियंत्रण किसी भी समाज को पुरस्कृत कर देने वाला लक्षण है। सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों एवं समूहों के अप्रत्याशित व्यवहारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल समाज समग्र रूप से समूह के कल्याण व विकास के लिए करता है। सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक समाज ने अपने नियम एवं प्रतिमान हैं। समाज के अनेक प्रकार जैसे व्यक्तिवादी, व्यष्टिवादी समाज या जन सामूहिक समाज अपने सदस्यों से भिन्न अपेक्षाएं रखते हैं। पश्चिमी व्यक्तिवादी समाज के अंतर्गत भारतीय संस्कृति, मूल्य और जीवन के सामान्य मानक मानदंडों से भिन्न है। तदनुसार उस विशिष्ट समाज उस विशिष्ट समाज में परिवार व्यवस्था, विवाह पद्धति, सकारात्मक एवं नकारात्मक परिपाटियाँ, धर्म, शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई हैं। विशिष्ट समाज के सदस्यों को निम्न व्यवस्थाओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। समाज किसी खास विशिष्ट समाज के लिए उचित सामाजिक नियंत्रण को विकसित करता है। दो पक्ष समाप्त हुआ। धन्यवाद।